इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट और मिसाइल फायर कर रहा है। ऐसे ही एक जगह पर मैं हूं जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जो घर है वो पूरी तरह से उजड़ गया है। और आया कहां से मिसाइल, ये मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। बेहद करीब बॉर्डर के मैं हूं। ये जो आप ऊंचाई पर घर देख रहे हैं, पहाड़ियों पे जो घर बने हैं, ये इजराइल के ही बस्ती के विजुअल आप देख रहे हैं। यहाँ इजरायली लोग रहते हैं, लेकिन इसके बाद दूसरी तरफ वहां पर लेबनान है और वहां से लेबनान से ही हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट और मिसाइल फायर करता है। ये जो पेड़ देख रहे हैं घने, इन पेड़ों के बीच में और कई जगहों पर आयरन डोम सिस्टम एक्टिव रहता है और वही इंटरसेप्ट करता है मिसाइलों को और उनको हवा में नष्ट कर देता है ज्यादातर को। लेकिन कुछ ऐसे मिसाइल और रॉकेट प्रोजेक्टाइल होते हैं जो बासिंदे जो यहाँ के हैं इजरायली, उनके घरों तक पहुंच जाते हैं। लोगों को चोट लगी, कितने लोगों को चोट लगी, क्या हुआ, ये बताएंगे। मेरे साथ एक हिंदुस्तानी है, गुजरात के हैं, यहाँ पर काम करते हैं और ये भी अपने घर में, ये पीछे वाला जो इनका अपार्टमेंट है वहाँ पर, उस अपार्टमेंट में थे वो, और कांच के टुकड़े यहाँ से गए। उस वक्त ये फिल्म बना रहे थे, उस वक्त ये जब सायरन बजा तो फिल्म बना रहे थे कि किधर से आएगा प्रोजेक्टाइल, क्योंकि इनको भागना उसके दूसरी तरफ है ताकि वो बच सकें। ये फिल्म बना रहे थे। क्या नाम है आपका? गुजरात में कहाँ घर आपका? मेरा घर गुजरात में आनंद सिटी में है। हाँ। वहाँ पे एक छोटा गांव है जिटोड़िया। और जी ओके। और बस यहाँ पे मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ। इस घर में मुझे 5 साल हो चुके हैं घर में काम अच्छा, तो किए। क्या हुआ था? एक्चुअली कल शाम का टाइम था, जो रेगुलर सब लोग 5 बजे उठते हैं उस टाइम में सडनली सायरन बजा। तो एक्चुअली जब सायरन बजता है तो हम लोग को यहाँ पे बोला गया है कि एक सेफ जगह पे पहुँचना होता है। और मेरे यहाँ पे ऊपर रूफ है तो मुझे देखना पड़ता है किस तरफ से रॉकेट है, मुझे किस तरफ जाना होता है। तो बस वही जैसे ही रॉकेट सायरन बजा और मैं उस तरफ देखने लगा और वीडियो शूट करने लगा, जैसा आपने अभी बताया वही। और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग जीतने के लिए इजराइल की सेना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। साथ ही लगातार अपनी रणनीति में भी बदलाव कर रहा है। इजराइल की सेना ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ का एक वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो लेबनान में इजराइल की सेना के ऑपरेशन के दौरान का बताया जा रहा है, जिसमें इजराइल की सेना के प्रमुख हर्जी हलेवी लेबनान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन को लेकर सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं। दावा तो ये किया जा रहा है कि आईडीएफ चीफ ने हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रहे सैन्य ऑपरेशन पर चर्चा की। בשנים האחרונות אנחנו רואים התבססות של החמאס פה, היא תגבר, כיוון שהם יצאו מעזה וההשקעה תהיה כאן. אנחנו כמובן נמשיך לרדוף אותם בכל מקום. אנחנו את הטבח של 7/10 תמיד נזכור ונוודא שאת הלקח של השמיני ईरान को मिल गई आयरन डोम की कार। कुछ यूं हुआ इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला। कुछ यूं गिरी इजराइल के 3 मंजिला घर पर हिजबुल्लाह की मिसाइल। आप इस लोकेशन को देखिए। ये इजराइल लेबनान बॉर्डर से करीब 12 किलोमीटर दूर सफद इलाका है। यहां पर इस मकान के टॉप फ्लोर पर हिजबुल्लाह की मिसाइल गिरी। मिसाइल गिरने के बाद एक जोरदार धमाका होता है, जिससे घर के टॉप फ्लोर के परखच्चे उड़ गए। मिसाइल का हमला इतना जोरदार था कि मलबा दूर तक गिरा। जिस वक्त हिजबुल्लाह का यह हमला हुआ, न्यूज 18 रिपोर्टर अरुण सिंह मौके पर ही मौजूद थे। देखिए, सुनिए हमले की कहानी अरुण सिंह की जुबानी। मिसाइल और रॉकेट का अटैक लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से चल रहा है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं और देखिए किस तरह से जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस का आयरन डोम है वो एक मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और वो आकर के यहां पर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर गिरी है। ये इलाका लेबनान बॉर्डर के इतने करीब है कि यहाँ पर सिर्फ 50 सेकंड में जिंदगी और मौत का फैसला होता है। जी हाँ, हिजबुल्लाह मिसाइल दागता है, आयरन डोम उसको इंटरसेप्ट करके सायरन बजाता है और सायरन बजने के बाद लोगों को सिर्फ 50 सेकंड का वक्त मिलता है शेल्टर में जाने के लिए। सुनिए इन बच्चों की जुबानी कैसे इन्होंने हिजबुल्लाह की मिसाइल हमले के बाद अपनी जान बचाई।
בגיל, ואז אחרי זה אני הלכתי הביתה, רציתי כאילו ממש הביתה, But I heard the siren, and then there was like a lot of boom. बूम। Yeah, a bomb. आप देखिए, आवाज सुनिए सायरन की और किस तरह से ये देखिए ये। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इजराइल पर हिजबुल्लाह के ये हमले कामयाब हो रहे हैं आयरन डोम के होने के बावजूद। तो क्या इजरायली ब्रह्मास्त्र यानी कि आयरन डोम का तोड़ ईरान ने खोज लिया है? विदेशी मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स भी इस खबर को पुख्ता कर रही हैं। इसीलिए चाहे वो ईरानी हमला हो या ईरान की मलेशिया की मिसाइल, इजराइल को नुकसान पहुंचाने लगी हैं। उधर लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के हेडक्वार्टर पर हुए हमले के बाद UNIFIL ने बयान भी जारी किया है, यानी कि अनफिल की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि 48 घंटे में 2 बार हमले हुए हैं और यह हमला इजरायल की सेना की तरफ से किया गया है। इस हमले में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान और इजरायल बॉर्डर पर शांति सेना को तैनात किया है, जहां पर उसका हेडक्वार्टर भी है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में बड़ा साइबर अटैक हुआ है। ईरान की सरकार के अलग अलग विभागों को निशाना बनाया गया है। जुडिशरी से लेकर सरकार और उनसे जुड़े विभागों पर यह भारी साइबर अटैक हुआ है, हमले किए गए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि कई अहम जानकारियां चुराई गई हैं। ईरान के साइबर स्पेस के सर्वोच्च परिषद ने इस हमले की जानकारी दी है और कहा है कि ईरान के परमाणु संस्थानों और तेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर भी साइबर हमले किए गए हैं। उनका यह भी दावा है कि ईरान के हर एक हिस्से में साइबर अटैक हुआ है, डेटा चोरी किया गया है। हालांकि अभी ईरान की ओर से साफ नहीं किया गया है कि साइबर अटैक को कहां से अंजाम दिया गया है, जबकि ईरान और हिजबुल्लाह में टेंशन लगातार जारी है और इजरायल कई बार ईरान पर जवाबी हमले की धमकी दे चुका है। ईरान ने बड़ा साइबर अटैक किया है। ईरान की सरकार के अलग अलग विभागों को निशाना बनाया गया है। जानकारी मिल पा रही है कि कई विभागों का डेटा चोरी किया गया है। जानकारी तो ये भी निकल कर आ रही है, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ईरान के साइबर स्पेस के सर्वोच्च परिषद की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है, जानकारी दी गई है और ये कहा गया है कि ईरान के परमाणु संस्थानों और तेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर भी साइबर हमले किए गए हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ईरान के हर एक हिस्से में साइबर अटैक हुआ है, डेटा चोरी किया गया है। हालांकि देखिए, ईरान की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि कहां पर अटैक किया गया है, किसने अटैक किया है। और जिस तरह से लगातार इजरायल और ईरान के बीच टेंशन जारी है, तो इजरायल कई बार ये धमकी भी दे चुका है कि ईरान पर वो जवाबी हमला जरूर करेगा। तो लेबनान में ऑपरेशन के दौरान इजरायल की सेना ने संयुक्त राष्ट्र के ठिकानों पर ही हमला कर दिया। मतलब कि लेबनान में मौजूद शांति सेना पर हमले का दावा किया जा रहा है। इस हमले के बाद इटली के रक्षा मंत्री ने इजरायल से सवाल किया है कि आगे उनका कदम क्या होगा। La missione in Cisgiordania, come ho detto ieri, deve essere una missione voluta da tutte le parti in campo, da tutte, non da una parte o non conosciuta dall'altra. Tutte le parti in campo, tutti gli attori in campo devono sapere che i carabinieri vanno. कि इसीलिए पुतिन ने इजराइल के आयरन डोम से भी बड़ा हथियार ईरान को दे दिया है। कौन सा है वो रूसी हथियार, ये हम आपको बस थोड़ी ही देर में दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखिए कि जिस आयरन डोम पर मीडिया रिपोर्ट सवाल खड़े कर रही है, आखिर वो काम कैसे करता है। देखिए, इजराइल का आयरन डोम इस तरह से काम करता है। आयरन डोम को भी लॉन्चर से दागा जाता है। ये कम दूरी से दागे गए रॉकेट या मिसाइलों को रोक सकता है। आयरन डोम 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर की दूरी से दागे गए रॉकेट या फिर मिसाइलों को रोक सकता है। आयरन डोम रडार से आने वाले रॉकेटों का पता लगाता है और उन पर नजर भी रखता है। ये पता करता है कि कौन से रॉकेट के आबादी वाले इलाकों में गिरने की संभावना है। इसके बाद ये उन रॉकेटों पर मिसाइलें दागता है
जबकि बाकी रॉकेटों को खुले मैदान में गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। रिपोर्ट्स का यह भी दावा है कि ईरान ने पहली बार हमले के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, यानी ईरान आयरन डोम की कमजोरी को पकड़ चुका है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आयरन डोम की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि ये केवल छोटे और मध्यम रेंज की मिसाइलों को टारगेट कर सकता है। एक साथ सैकड़ों मिसाइलें दागने पर आयरन डोम के लिए सभी मिसाइलों को निशाना बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। और यही है आयरन डोम की सबसे बड़ी कमजोरी, और इसी कमजोरी का फायदा ईरान ने इस बार के हमले में उठाया। लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि ईरानी मिसाइलों को इजराइल के सुरक्षा कवच ने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही मार गिराया।